नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास आपके सामने हम लेकर आए हैं इजराइल और हमास। अब हमास की और इजराइल की चिंता तो बात की बात है, हमको हिंदुस्तान के अंदर के हमास की चिंता करनी पड़ेगी, हमास समर्थकों की चिंता करनी पड़ेगी और हमको ओवैसी जैसे हिंदुस्तानी लोगों को भड़काने वाले नेताओं की चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए आज के बिंदास बोल में हम कह रहे हैं कि ओवैसी को गिरफ्तार करो। ओवैसी पूरे देश भर में हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर के गुस्से को बढ़ाकर हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहता है। 2024 के पहले ये रोटी सेक रहा है और अपनी मजहबी कमिटमेंट के लिए राष्ट्रीय कमिटमेंट को स्वाहा कर रहा है। ऐसे में आज के बिंदास बोल में हमने किसी अतिथि को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी को नहीं रखा है। हम ओवैसी के एक एक वीडियो को लेंगे और उसके एक एक वीडियो का उत्तर देंगे। पार्श्वमी यह है कि अभी ब्रिटेन ने कहा है कि उनके देश में जो भी हमास का समर्थन करेगा, अल्लाहू अकबर और हमास के नारे लगाएगा, उसको हम हेड स्पीच के अंदर केस करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मैं हिंदुस्तान की सरकार को और सभी राज्य सरकारों को कह रहा हूं, ब्रिटेन अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हेड स्पीच का कानून केवल हिंदुओं के लिए है? केवल सुरेश चौहान के लिए है? केवल हिंदुओं की बात करने वालों के लिए है? ओवैसी के ऊपर इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं? और इसलिए आज के बिंदास बोल में हम पूरा चर्चा करके दिखाएंगे कि ओवैसी कैसा सीना पीट रहा है, रोने का नाटक कर रहा है या रो भी रहा है, तो भी हिंदुस्तान की नीति के विपरीत जाकर रो रहा है। साथ ही हम आज पूरा अपडेट भी देंगे कि पिछले 24 घंटे में इजराइल, हमास, फिलिस्तीन क्या हुआ है। लेकिन वो बाद में, पहले देश के अंदर के हमास के समर्थकों का हिसाब करेंगे और उसके बाद वहां जाएंगे। देखिए ये वीडियो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी था। इसलिए जरूरी है कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए, तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात कहना जरूरी था। इसलिए जरूरी है कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए, तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इसने जितने नाम गिनाए उसमें से एक नाम भी हिंदुस्तान के अंदर का नहीं है। हिंदुस्तान से संबंध नहीं, हिंदुस्तानों के लोगों का संबंध नहीं है। जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करते हैं तो कहता है कि दूसरे देश का मामला है, हम क्या करेंगे। लेकिन यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में हिंदुस्तानी लोगों को उसका कर कह रहा है क्या अगर तुमको वहां की मस्जिद की चिंता नहीं है, फलस्तीनियों की चिंता नहीं है, फिर तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अरे वैसे भी जो दंगाई होता है वो इंसान नहीं होता, वो शैतान होता है और उसकाने वाला उससे बड़ा शैतान होता है। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। जज्बात भी नहीं है, जज्बात को भड़काना ओवैसी से कोई सीखे, जज्बात से भड़काना इसके भाई से कोई सीखे, जज्बात से भड़काना हिंदुस्तान के जिहादियों से कोई सीखे। क्या जज्बात है हिंदुस्तानियों के वहां? अगर मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हैं तो ये तो फिलिस्तीनी का मामला है। लेकिन इतना ही नहीं, इसको और वीडियो है, एक और वीडियो देखिए क्या कहता है। मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी। जो कुछ गाजा में हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचो। अपनी औलाद अगर सामने है तो उनको देखकर अपने दिमागों पर जोर डालकर इमोशनल खेल कि गाजा में खून रेजी हो रही है, गाजा में नस्ल कशी हो रही है, गाजा में
मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 6 दिन के अंदर किसके मीडिया की? अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़ रहा है। ज़ायनिस्ट ताकतें बरसाई हैं। इजराइल गाजा में एक छोटी सी जगह है, गाजा 20-21 लाख की। 6 दिन में 6000 बम गाजा पर गिराए गए हैं। और वही जब आईसिस से मुकाबला कर रहे थे पूरे ममालिक, ये पूरा आईसिस कोलिशन के नाम से था, तो वो लोग 1 महीने में 2500 बम आईसिस पर गिराए थे। और गाजा में 6 दिन में 6000। अब इसका डबल स्टैंडर्ड देखिए। ये आईसिस का तो उदाहरण दे रहा है, ये बता रहा है कि आईसिस पे कितने बम डाले थे, जो मुसलमानों का आतंकवादी संगठन है। ये बता रहा है कि फिलिस्तीन के गाजा पर कितने बम डले हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि 1 घंटे से भी कम समय में 5 से 6000 बम इजराइल पर भी डाले गए थे। इजराइल के भी बच्चे हैं, वो भी इंसानों के बच्चे हैं, वो सुअरों के बच्चे नहीं हैं, वो भी इंसानों के बच्चे हैं। लेकिन इजराइल के जूज के बच्चों पर, यहूदियों के बच्चों पर फेंके गए बम की संख्या ओवैसी नहीं गिन रहा है। ओवैसी गिन रहा है तो केवल और केवल इजराइल द्वारा मुसलमानों पर मारे गए आतंक। इजराइल तो कह रहा है कि हम तो आतंकवादियों पर मारे, और अकेले इजराइल नहीं कह रहा है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है, दुनिया के कई देश खड़े जो कहते हैं कि आतंकवादी हमला था। इसके लिए डबल स्टैंडर्ड है। हमला मुसलमान गैर मुसलमानों पे हो तो ये उसका नाम नहीं लेगा, वहां इंसानियत मानवता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मामला मुसलमान का हो तो ये फिर इमोशनल खेल खेलेगा। हाथ रखकर सोचो, सुनिए। अपनी औलाद अगर सामने है तो उनको देखकर अपने दिमागों पर जोर डालकर सोचो। और इतना ही नहीं, झूठे आंकड़े दे रहा है। ये बोल रहा है कि मीडिया ने कहा। अगला वीडियो देखिए, अगले में ये क्या कह रहा है, मीडिया को कोट कर रहा है। अंदाजा लगाओ, अगर यहां पर कोई 10 मिनट तक सिर्फ पटाखे फोड़ना शुरू कर देगा तो आप 2-3 मिनट के बाद बोलेंगे कि भाई बड़ी बेचैनी हो रही है, बस करो। यही इजराइल के साथ सोचो हुआ था। थोड़ी देर के लिए कि 6 दिन में 6000 बम ये जालिम इस्राएली हुकूमत गाजा पर यहां देखिए, यहां पॉज करिए। 6 दिन में 6000 बम एक तरफ, और आधे से 1 घंटे के अंदर करीब 6000 बम इजराइल पर। तो फिर ज्यादा जालिम कौन है, ज्यादा शैतान कौन है, ज्यादा हैवान कौन है, ज्यादा विक्टिम कार्ड किसने खेलना चाहिए? इजराइल ने खेलना चाहिए। आपको वीडियो का स्मरण होगा, जब इजराइल के ऊपर बम फेंक जा रहे थे तो दिवाली पूरा हिंदुस्तान जो नहीं मनाता एक साथ, इतने रॉकेट खेलने के भी नहीं होते आकाश में, उतने रॉकेट इजराइल के ऊपर हमास ने मारे, उसकी काउंटिंग नहीं करा है। यह अपने आप में दोगलापन इसका सामने दिख रहा है कि जब बात इजराइल की आती है तो 1 घंटे में 6000 रॉकेट की बात नहीं करता, लेकिन इसको गाजा पर फेंके गए 6 दिन में 6000 बम बहुत ज्यादा लगते। सुनिए कि 6 दिन में 6000 बम ये जालिम इस्राएली हुकूमत गाजा पर बरसाती है। 6 दिन में 21 लाख की आबादी है, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और वो जालिम हुकूमत कह रही है कि तुम। अब बताइए, पॉज केवल। ये बोल रहा है कि 21 लाख आबादी है और 10 लाख घर तबाह हो चुके हैं। तो मुझे एक समझाइए, 21 लाख लोगों के लिए घर कितने बने हैं? भारत के एवरेज के अनुसार 5 लोग मानते हैं, एक घर में 5। मतलब अगर 10 लाख घर टूटे हैं तो 50 लाख लोग उसमें रहते होंगे। एक तरफ ये कह रहा है कि 21 लाख लोग वहां रहते, और जिसमें 18 से कम आयु की आबादी ही मेजोरिटी है। तो क्या 18 साल से कम आयु के बच्चे, एक बच्चा 3-3 घरों में रह रहा है? कितना झूठ बोला जाए। मोल पूरे गाजा में मिलके 10 लाख घर नहीं है, लेकिन झूठा ओवैसी गाजा के 10। अब बड़ा आंकड़ा रोना है, कौन गिनने जाने वाला है? इसलिए बोल दो भाई, ओवैसी बोलेगा वही सही तो माना ही जा रहा है, और इसलिए इसके अंधभक्त इसकी बातों पर भरोसा करेंगे और कहेंगे 10 लाख घर टूटे हैं। अरे मूर्ख आदमी,
10 लाख घरों में क्या 10 लाख लोग भी नहीं रहेंगे? कितना झूठ। आगे सुनिए। नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ चले जाओ। लोग बसों में जा रहे थे तो कल बसों पर बम डाल दिया गया। आप अंदाजा लगाओ, अगर यहां पर कोई 10 मिनट तक सिर्फ पटाखे फोड़ना शुरू कर अब देगा। इसका सच मैं बताता हूं, फिर अगले वीडियो के पास चलते हैं। यहां पर बोल रहा है कि लोग दक्षिण उत्तर जा रहे थे। फैक्ट यह है कि हमास ने रोका, क्योंकि अगर लोग वहां से पलायन करेंगे तो फिर हमास का पराजय होगा, बचेंगे केवल हमास के आतंकवादी। और इसलिए लोगों को शील्ड बनाकर, ढाल बनाकर हमास खेल खेलता है। लोग ही नहीं रहेंगे तो खेलेगा कैसे? इसलिए हमास ने उनको रोकने के लिए बम धमाका किया है। यह बात अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आ चुकी है, लेकिन ओवैसी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये वहां पर पानी, खाना और मेडिसिन की भी रोना रोता है। सुनिए क्या कहता है। अगर यहां पर कोई 10 मिनट तक सिर्फ के गाजा में 1537 फलस्तीनियों की जानें चली गई, जिसमें 500 बच्चे थे, 275 खवातीन हैं, 6612 एक तरफ बोल रहा है कि बम धमाके के नीचे लोग दबे पड़े हैं, बिल्डिंगों के मलबे के नीचे की डेड बॉडी निकाल नहीं पा रहे, और बोलता है कि 275 महिलाएं, 37 बच्चे, मतलब 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 38 भी नहीं। किसने गिने भाई? तुम तो बोल रहे बम पड़ रहा है, घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर इतना एग्जैक्ट आंकड़ा आया कहां से? क्या यह किसी ऑथोराइज एजेंसी का आंकड़ा है या किसी मदरसा साहब ने भेजा हुआ है? लेकिन झूठ, मैं केवल आपको बेनकाब कर रहा हूं इस गंदे आदमी से जो झूठ झूठ और झूठ बोल रहा है। एक एक शब्द इसका पॉज करके बताने लायक है, लेकिन झूठ भी आपको सुनना चाहिए, इसके अंधभक्तों को सुनना चाहिए कि ये कितना झूठा बोलता है। देखिए, ये सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और ये दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, हुकूक की बात करती है, आज ये कौन से मुस्लिम देश में फंडामेंटल राइट है? कौन से मुस्लिम देश में मानवता और ह्यूमैनिटी की बात होती है? कहां पर ये सारी बातें हैं? इजरायलियों के फंडामेंटल राइट नहीं है, उनके मानवता के मानवाधिकार नहीं है। चलाइए। आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं कि गाजा में अगला वीडियो वहां के वाटर, फूड और मेडिसिन की क्या बात कर रहा है, सुनिए। पीने को पानी नहीं है मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास, अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन तो दूर की बात। और ये जालिम, ये ज़ायनिस्ट लोग कहती है गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ। ये वीडियो स्पेसिफिक मैंने आपको जो दिखाया, ये युद्ध के 6 दिन के बाद का है, और अभी इसके बाद करीब 12-13 दिन बीते हैं। अगर पानी समाप्त है, अन्न समाप्त है, मेडिसिन नहीं है, तो अभी भी लोग कैसे जीवित है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर वहां पर फूड नहीं, मतलब खाने का अन्न नहीं, पानी नहीं, दवाई नहीं, सब खत्म हो गया, फिलिस्तीनियों के पास, हमास वालों के पास सब खत्म हुआ, बस खत्म अगर कुछ नहीं हो रहा है तो रॉकेट खत्म नहीं हो रहे, मिसाइल खत्म नहीं हो रहे, जो लगातार रोज हम इतने वीडियो दिखा रहे हैं कि गाजा से आतंकवादी कैसे इजराइल पर, यह सब कुछ रोज फेंक रहे। मतलब खाना खत्म, पानी खत्म, मेडिसिन खत्म, लेकिन खत्म नहीं है तो फिर मिसाइल और रॉकेट नहीं है। अगला वीडियो देखिए, इसके एक एक झूठ को आज एक्सप्लेन करेंगे और नंगा करेंगे इसके झूठ को। अगला वीडियो। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इजराइल के पास से बिजली आती है। 16 साल से महासरे में है, अरे समंदर है, मच्छी नहीं पकड़ने देते ये ज़ायनिस्ट लोग। और उस 21 लाख में 50% आबादी 18 साल की, 20 साल के नौजवानों की है।
आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2008 से 6,407 फलस्तीनियों को ज़ायनिस्ट लोग मार दिए। ये बोल रहा है 2008 से 2023 तक हिंदुस्तान में जिहादियों ने कितने लोगों को मारा, वो आंकड़ा तो उससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन ओवैसी उस पर नहीं बोलेगा। गौरक्षक कितने मारे गए उस पर नहीं बोलेगा, कश्मीर में कितने मारे गए उसके लिए नहीं बोलेगा। मानवता की बात करने वाला यह शैतान कश्मीर के हिंदुओं के बारे में नहीं बोलेगा। उनके ह्यूमन राइट इसके लिए ह्यूमन राइट नहीं है। बंगाल में मारे गए हिंदुओं की बात नहीं करेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश पे तो बोलने का इसका सवाल ही नहीं है। लेकिन यहां पर मरने वाले हिंदुओं का आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। इस आंकड़े के पीछे 1 से लेकर 9 तक जो आंकड़ा जिस राज्य के लिए लगाओ, आपको उससे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में मरे हुए मिलेंगे। यह आंकड़ा आप क्राइम रिपोर्ट भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ओवैसी जितने हजार लोगों की मरने की बात फिलिस्तीन में कर रहा है, उतने पीरियड में हिंदुस्तान में उससे कई गुना ज्यादा हिंदू जिहादियों ने मारे हैं। लव जिहाद की शिकार हमारी बहनें उससे ज्यादा है। आगे के कम उम्र 1,437 बच्चे थे, और अब इजराइल एक फास्फोरस चीज आती है उसका बम गिरा रहा है। यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। यह जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है। अब इसका झूठ यहां पर एक और पकड़ते हैं। यह बोलता है कि ऐसा बम है कि सब कुछ पिघल जाता है। तो फिर 10 लाख घरों पर ऐसा बम पड़ने के बाद केवल 1600-1700 लोग मरने की पुष्टि क्यों कर रहा है? क्या 10 लाख घरों में केवल 1600-1700 ही लोग थे? इतनी छोटी सी, कहीं पर 6 किलोमीटर 40 किलोमीटर लंबी, 10 बाय 40 किलोमीटर लंबी ये गाजा है। इसके ऊपर अगर 10 लाख घरों को पिघला दिया गया है, जहां लोहा तक पिघलता है, सीमेंट पिघलता है, चमड़ी पिघलती है, हड्डी पिघलती है, तो फिर मरने वाले केवल 1637 ही क्यों है? कहां छुप गए? बंकरों में छुप गए। फिर बंकर उस बम से क्यों नहीं पिघला? अरे झूठ बोलने के लिए कम से कम आंकड़ों की सुसंगति तो हो, लेकिन नहीं है, क्योंकि झूठ के हाथ पैर नहीं होते। आगे और अमेरिका, बर्तानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गूंगे बनकर बैठे कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। अब अगला वीडियो लीजिए, ये क्या कह रहा है। ओवैसी गाजा से मुसलमानों का रिश्ता जोड़ रहा है। कौन सा दुनिया रिश्ता को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहे। अब आपको बता दूं, ये जिस मस्जिद पर दावा कुरान से करा है, उसी स्थान पर दावा बाइबल, ईसाई लोग बाइबल से करते हैं। उसी स्थान पर दावा यहूदी अपने मजहबी ग्रंथ से करते हैं। मतलब ये कोई एब्सोल्यूट दावा नहीं है। इस दावे को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पूरा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वहां पर विभिन्न लोगों को जाकर अपनी अपनी बातें करने का अधिकार है। वहां पर यहूदी उस स्थान पर जाता है, मुसलमान भी जाता है और ईसाई भी जाता है। मतलब झूठ का एक और ऑपरेशन देखिए। अगला वीडियो जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि मेरे पास ये इसने 100 से ज्यादा, शिशुपाल से ज्यादा झूठ बोले हैं इसमें। दुनिया को हम बताना पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी खूब जगह है, ये बड़ी खूब जगह है। तो सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यहां पर फरिश्ते अपने पर बिछा कर बैठते हैं। यहां पर फरिश्ते, आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे, क्या भूमि है वहां की। राजस्थान का रेगिस्तान देखने दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन इस एरिया का रेगिस्तान देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि वहां से उड़ने वाली धूल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वहां के लोगों को, बालों को भी बांध के रखना पड़ता है, पुरुषों को और महिलाओं को पूरे बुरखे में, क्योंकि नहीं तो धूल अंदर घुस जाती है। ऐसा रेगिस्तान जहां पर घास का तिनका भी नहीं उगता, उसको यह कह रहा है कि मोहम्मद कह गए कि अल्लाह ने ऐसा कहा है इस भूमि के बारे में। अरे कैमरे में दिख रही है, ये कौन सा
पाषाण युग नहीं है, ये तो डिजिटल सैटेलाइट इमेजेस का युग है। लाइव इमेज इस वक्त देखी जा सकती है। कितना झूठ, सुनिए और झूठ। आज तो मुझे लगता है कि बिछा कर बैठते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीज़ान लगेगा, यह हिसाब किताब की जगह है। अल्लाह के रसूल अगला वीडियो देखिए। ओवैसी गाजा के लोगों को सलाम करता है। इसीलिए हमको अपने सीनों में गाजा के अवाम की तकलीफ को महसूस करनी चाहिए। वो जो 500 बच्चे मरे, तकलीफ को अब कितने बोले थे थोड़े देर पहले? इसने कहा था कि 537, 537। अब कितने बोल रहा है? 500। कागज की तरफ देख रहा है। अरे कागज में कुछ लिखा भी है क्या? नहीं लिखा है तो एक जैसा आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा है? झूठ, क्योंकि झूठ का कोई हाथ पैर नहीं होता। कंटिन्यू। महसूस करो वो तुम्हारी औलाद तो नहीं है, मगर सोचो अगर तुम्हारी औलाद मर जाती। सोचो थोड़ी देर के लिए वो कोविड में जब हम लाशों को उठा उठा कर डर डर कर लेकर जा रहे थे। सोचो थोड़ी देर के लिए, 1 साल 2 साल नहीं, 70 साल से ये मुजाहिद। रुकिए, अभी इसके पहले वीडियो में इसने 80 साल कहा, इस वीडियो में 70 साल कह रहा है। ओवैसी पहले तुम तय करो कि तुमको इस लड़ाई को 70 साल की कहना है या 80 साल की कहना है। 1 मिनट के अंदर, अरे बीच में तो मैं भी बोल रहा हूं, इतना झूठ। कंटिन्यू। यह गय्यूर कौम अगर पूरी दुनिया में हक की सरबुलंदी के लिए और बातिल की शिकस्त के लिए अगर किसी सरजमीन पर मुबारक रूहों का खून गिराए तो मसले फलस्तीन पे गिरा। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस के लिए खून बहाया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बहादुर बच्चों को पैदा किया जो ज़ायनिस्ट लोगों की गोलियों का निशान बन रहे हैं। वाह, मतलब जो गोली का निशान बन रहा है उसको तुम बहादुर कह रहे हो, या उन्होंने जो गोलियां यहूदियों को मारे, जो बम यहूदियों को मारे, उनके उस आतंकवादियों को सलाम कह रहे हो? ये हमास के साथ हम नहीं कहने वाले। जब गाजा के मुसलमानों की बात करते हैं तो फिर वो किसके साथ खड़े हैं आपको समझना चाहिए। अगला वीडियो। ओवैसी गाजा की कंडीशन कैसे रंगीन स्टोरी बनाकर बता रहा है। अभी तक 12 वीडियो बताए, अब इनकी अपने आप में ही ये कितना विरोधाभासी बोलता है, सुनिए। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुम आज आराम से हैदराबाद में बैठे हो, तुम्हारे घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों का कत्ल नहीं हो रहा है। इसके लिए हिंदू को धन्यवाद दो। ओवैसी, यहां कुछ नहीं हो रहा है ना, दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित और आनंदित कहिए तो हिंदुस्तान में है। इसलिए इसको भारत माता कहो, इसका धन्यवाद करो, इसके लिए वंदे मातरम कहो, धन्यवाद करो। ये तो तुमसे होगा नहीं, अपने मतांध लोग ये करेंगे नहीं, लेकिन जिस बहुसंख्यक हिंदू के कारण ये तुमको नसीब हुआ है, अरे उसका तो धन्यवाद करो कम से कम, कि 100 करोड़ हिंदुओं के कारण यहां पर 30, 35, 40 करोड़ हिंदू मुसलमान चैन की नींद सो रहे। किसी मुस्लिम देश में नहीं सो रहे, जहां पर 100% मुसलमान हैं, वहां पर भी चैन की नींद नहीं सो रहे। खुद कह रहा है, लेकिन धन्यवाद उसके लिए हिंदू को नहीं दे रहा है। कंटिन्यू। नहीं हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं, और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में ले जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। भारत सरकार ने भेजी हुई मदद के बारे में नहीं बताएगा, ब्रिटेन ने भेजी हुई मदद के बारे में नहीं बताएगा। भाई, इसके पार्टी ने कितनी मदद भेजी? भारत सरकार ने तो भेजी, अमेरिका ने भी भेजी, दुनिया के जो देश भेज रहे, किसी का थैंक गिविंग का स्वभाव नहीं है इनका, किसी का धन्यवाद नहीं करेंगे। बस आदत एक है, टांग ऊपर करने की, टांग। कंटिन्यू। मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग
कि ऐसा हुआ वैसा हुआ फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है। अब फिर 70 साल पे आ गया। इजराइल अभी 80 कहा था, फिर 70 पे आ गया। आगे ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ, जिसके पास कमजोर है जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है, और जिसको बेघर कर दिया गया। अगला वीडियो दिखाई। हमारे टीम ने आज क्या इसका तुमको मालूम कि जब तक 400 साल तुर्कों की हुकूमत थी, मस्जिद अक्सा हमारे पास थी। बस रुकिए, मगर जब अब ये बताए ओवैसी और उसके चेले चपाटे कि 400 साल जब वहां पर तुर्क की, जब खलीफा की हुकूमत थी, उसी के बाद की बात कर रहे हो। मैं कहता हूं खलीफा से लेकर आज तक का काल काउंट करो। ब्रिटेन ने जब खलीफा को हरा के इस भूमि को कब्जा किया था, उसको भी जोड़ लो। लेकिन मैं तुमको पूछता हूं कि उस 400 वर्षों के पहले इस भूमि पर कौन था? मैं उसके आगे जाकर पूछता हूं ओवैसी, इस्लाम के पहले इस भूमि पर कौन था? क्या यह भूमि मंजर थी? नहीं, करीब 4000 वर्षों से इजरायली वहां पर रहते थे। 4000 वर्ष रहने वालों का उल्लेख नहीं करोगे, लेकिन 400 वर्ष की तुर्की की हुकूमत को हमारी हुकूमत कह रहा है। वाह, कंटिन्यू। इख्तिदार इत्तेहाद जब कमजोर हुआ, कबीलों की बुनियाद पर, असबियत की बुनियाद पर जब इत्तेहाद पारा पारा हो गया, तो सबसे पहली चीज जो हमारे हाथ से चले गई वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथ। अरे हार गए तो स्वीकार करो भाई, हार गए तो स्वीकार करो। नहीं करोगे, जैसे अयोध्या के मस्जिद के लिए कह रहे हो, वही इसके लिए भी कह रहे हो। अयोध्या के लिए भी तो यही कहते हैं ना। तो अगर आपको इस मस्जिद का कनेक्शन किसी से जोड़ना है तो फिर आपको अयोध्या से जोड़ना होगा। उस मस्जिद के बारे में भी ये वही कहते हैं कि बाबरी शहीद हो गई, वैसे वो मस्जिद आज इजराइल की पास है, कहते हैं। कनेक्शन समझिए। आगे, इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इत्तेहाद को मजबूत रखो, याद रखो। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, अगला वीडियो लीजिए, जो गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे, वाह, कि एक मिनट रुकिए। मोदी को हमारा वजीर आजम कह रहा है, मतलब जब जरूरत पड़ी वहां पर मुसलमानों को बचाना है तो मोदी हमारा वजीर आजम है, नहीं तो हिंदुओं का वजीर आजम कहने वाला यही दाढ़ी टोपी वाला है ना। याद रखिए इस चेहरे को, मुखड़े को। यह कहता है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री, और आज क्या कह रहा है? हमारा वजीर आजम। एक तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को वजीर आजम नहीं कहते, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। किसी भाषा में यह उल्लेख नहीं है। वजीर आजम कभी कश्मीर में जब 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान चलते थे, तब वहां के मुख्यमंत्री को वजीर आजम कहते थे। ये इस्लामी टर्म है, मोदी वजीर आजम नहीं है। आगे, रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ। रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है वो। बताइए, एक प्रधानमंत्री को, एक देश के प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। कौन करता है वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। वहां केस खड़ी हुई क्या? अभी तक तो फाइल भी नहीं हुई। लेकिन ओवैसी के हैदराबाद, जिसको हम भाग्यनगर कहते, वहां के किसी शरिया अदालत ने घोषित कर दिया होगा, या ये खुद ही न्यायाधीश बन जाता है भाई। यही वकील है, बैरिस्टर कहता है, यही जज है, यही आरोप पत्र दाखिल करेगा और यही बता देगा कि नेतन्याहू यादव, ध्यान रखना, नेतन्याहू यादव है, नेतन्याहू यदुवंशी है।
उसको गाली देंगे तो हिंदुस्तान के 20 करोड़ यदुवंशी उसका हिसाब मांगेंगे ओवैसी, ये ध्यान रखना। कंटिन्यू। जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन, अब ये झूठ बताता। एक मिनट, अब आपके हाथ में मोबाइल निकालिए। फिलिस्तीन कब बना, मतलब इजराइल कब बना और गांधी कब गए? गांधी के जाने के 5 महीने बाद इजराइल का जन्म हुआ। लेकिन यह बोल रहा है कि इजराइल के बारे में गांधी के क्या विचार थे। अब इतना, इससे बड़ा झूठ और क्या बताया जाए। अब मदरसे में मोबाइल चलते हैं कि नहीं, इस पर मैं क्या बोलूं, या किस काम के लिए चलते हैं। कंटिन्यू। के लिए बर्तानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम, अब रुकिए, मैं इसको पूछता हूं, पाकिस्तान ने क्या कर लिया, सऊदी अरेबिया ने क्या कर लिया, कतर ने क्या कर लिया, यमन ने क्या कर लिया? 57 मुस्लिम देशों में से 3 मुस्लिम देश या 2 ही मुस्लिम देशों ने कुछ छुटफुट हरकत की। वो देश भी ये कह रहे हैं कि हमारी हरकत नहीं है। फिलिस्तीन खुद कह रहा है कि हमास हमारी नहीं है। बगल का यमन के भी विद्रोही ने कुछ रॉकेट फेंके थे, ऐसा कहा रहा है। मिस्र के भी विद्रोही ने, आतंकवादियों ने फेंके थे, ऐसा मिस्र कह रहा है। तो फिर 57 मुस्लिम देश मौन है और मोदी बोले क्यों? ठेका लिया है। पाकिस्तान लेने के बाद भी हिंदुस्तान ने ठेका लिया है मोदी ने, या हिंदुस्तान के सरकार और समाज ने, प्रधानमंत्री ने? अरे पहले मुस्लिम देशों को तो बोलो कुछ करे। वो तो अपनी बचाने पे बची हुई, कटी बची हुई लगाने पर उस पर लगे हुए हैं। लेकिन भारत को लड़ने के लिए कह रहे हैं, भारत की सेना भेजो कहेगा कल ये। 57 मुस्लिम देश पहले अपने अंदर अगर कोई मर्दानगी है तो दिखाओ भाई, फिर हिंदुस्तान की बात करते हैं। आगे। पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं। अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बताइए, ये मुसलमान देशों का प्रतिनिधि बन गया है, ब्लैकमेल करा है। गांधी को मुसलमानों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में ऐसे ब्लैकमेल किया था, कहा था कि खलीफा के लिए समर्थन करो तभी हम स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदेंगे, नहीं तो हम स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं रहेंगे, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ऐसा जिन्ना और जिन्ना के भी पीछे के उसके तमाम पुरखों ने कहा था। ये निगोशिएशन करते हैं, हिंदुस्तान के साथ मोल भाव करते। हिंदुस्तान को अगर स्थायी सीट चाहिए सुरक्षा परिषद में, तो फिर इसके लिए मुसलमानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और क्या होगा रे, अगर हम नहीं होंगे इजराइल के खिलाफ खड़ा, तो क्या करेगा मुसलमान देश? इस सीट का विरोध करेंगे। पहले तो ध्यान रखना, एक भी मुसलमान देश उसमें नहीं है। लेकिन अपने औकात से ज्यादा बातें कर रहे हो। सामने सारे मदरसा छाप बैठे ऐसा मानकर बोल रहे थे, लेकिन सुदर्शन के टीम ने एक एक इसके बाल जितने उससे ज्यादा इसकी खाल निकाली है। आगे। फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है, उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। यहां से भेजो, कौन सा जुल्म? यहां से पानी भेजो। यहां से कितना दूर है? अरे अगर तुम कहते हो कि वो जमीन इतनी अच्छी है कि अल्लाह ने तारीफ की है, तो पानी क्यों नहीं है उसके आसपास में? बगल का मुस्लिम देश पानी क्यों नहीं दे रहा है? भारत पानी भेजे। मतलब ये तो मजाक की भी मजाक है। लेकिन पानी एक इमोशन का विषय है, जल एक लोगों के यहां पर लगने वाला विषय है, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि वहां पानी नहीं है। अरे पानी नहीं है, फिर भी रोज इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पर। अगर आपके पास ये आंकड़ा नहीं है तो आगे एक वीडियो में खुद बता रहा है
यहां बॉम्ब गिर रहे हैं और उधर बच्चे, लेडीज प्रेग्नेंट हो रही है। कैसे? आगे कि तुम उनको मार रहे हो, बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। ये योगी ने कहा है और यह हैदराबाद भाग्यनगर में खड़े रह के कह रहा है। ओवैसी हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में आके फिलिस्तीन जिंदाबाद कह के देखो, नई पतलून पीली कर दी तो क्या होगा। ये योगी बाबा का यूपी है। तुम वहां खड़े होके कह रहे हो, बोला किसने, बोल कहां रहे हो। लेकिन मैंने कहा ना, झूठ 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 झूठ। आज आप लोगों को भी झूठ, अगर इसकी बात सच माननी है तो झूठ हजम करने की कोई हजमोला नहीं आती, मूर्ख बनना पड़ता है। या तो वो बनिए या फिर हमारे हजमोला लीजिए जो इसके झूठ को बेनकाब कर रही है। आगे अगला वीडियो क्या कहता है। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। हम तो हमारे देशवासियों से बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि फ़लस्तीन अरबों की ज़मीन है, जिस तरह अंग्रेज़ों की ज़मीन इंग्लैंड है, जिस तरह फ्रांस के लोगों की ज़मीन फ्रेंच लोगों की ज़मीन फ्रांस है। ये गांधी ने कहा था। अब रुकिए, तो अब अगर ये जैसे अमेरिकन की अमेरिका है, ब्रिटेन वालों की, अंग्रेजों की ब्रिटेन है, फिर हिंदुओं की कौन सी है? हिंदुओं की कोई जमीन है क्या? कौन सी जमीन हिंदुओं की? ओवैसी बताओ। अरे पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन भी हिंदुओं की थी, वो तो छोड़ो, उसको तो तुम हमने कहने नहीं दोगे। लेकिन ये जिसमें बैठकर तुम ये बोल रहे हो, ये बोलने की खुद छूट तुमको मिली है, इस हिंदुस्तान की जमीन को हिंदुओं का नहीं कहोगे? अरे तुम्हारे पुरखे, जिनको तुम पुरखे मानते हो, आने के पहले ये भूमि हिंदुओं की थी, हिंदुओं की है और हर कीमत पर हिंदुओं की रहेगी। कंटिन्यू। तो इनको सामने रखकर अपनी बात को रखनी चाहिए। और हमेशा से हमने फ़लस्तीनियों की तायीद की और हमेशा हमने इस बात को माना कि फ़लस्तीनियों का उनका एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क होना चाहिए। और हकीकत ये है कि पिछले 80 साल से इजराइल वहां पर ऑक्यूपायर है। गांधी का उत्तर तो मैं दे ही चुका हूं आपको। अब ये नारा लगाता है, सभा में जाने के बाद इसके अंदर कोई भूत आ जाता है। देखिए, ये सामान्य दिख रहा है, या तो कुछ लिया हुआ है, या तो कुछ घुसा हुआ है, भूत घुसा है, शैतान घुसा है। कितने नारे भाई! शुरू से दिखाइए, ये कैसे उछल रहा था, दिखाइए। देखिए, चलो, उस सामने बैठे मुसलमानों में से किसी का डर लगता है, इसलिए पहली कतार में नहीं बैठा है, सुरक्षा कारणों से पीछे जाकर बैठा है। आगे अगला वीडियो, क्योंकि मुझे अभी जरा वहां का भी दिखाना है हाल। ये मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद। गाज़ा की आवाम, गाज़ा की आवाम, फ़लस्तीन। अगर हम पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करते, हम दूसरे देशों के अंदर की हिंदुओं की बात करते, तो अब तक की हिंदुस्तान की सरकारें कहती थी कि ये उस देश के अंदर का मामला है। लेकिन आज ये कह रहा है तो कोई इसको रोकने वाला नहीं है। अगला वीडियो जल्दी जल्दी, अगला वीडियो। जो हम रेजोल्यूशन पास किए उसमें आज हम इस बात का रेजोल्यूशन पास किए कि जो पैलेस्टाइन 1948 में इजराइल ने ऑक्यूपाई किया, 1967 जो ऑक्यूपाई किया, वो पैलेस्टीनियन लैंड है। अब देखिए, और गाजा, ये होते हैं शरिया कोर्ट, पैलेस्टीनियन को वापस होना चाहिए। ये है शरिया कोर्ट, या इनका पता नहीं कौन सा यूनाइटेड नेशंस बना लिया इसने भाग्यनगर में।
इजराइल ने फिलिस्तीन जमीन खाली करने का रेजोल्यूशन यहां पास हो गया। या बैठे बैठे चांद की जमीन बेच देगा। ये कहेगा कि ये चंद्रमा हिंदुओं का नहीं है, चांद है, इसलिए वहां की जमीन हम बेचेंगे। जैसे भाग्यनगर के मुसलमानों की जो सारे जहां मुर्दे गाड़ते हैं ना, उसको भी इसने बेचकर बिल्डरों को दिया। मैंने तो शो किया उसके ऊपर, खैर आज इस पर नहीं बढ़ते, आगे चलते हैं। आज मैंने आपके सामने ये 19 वीडियो करीब करीब आपको दिखाए हैं, और भी मेरे साथ कुछ वीडियो है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है इसके लिए, जरा मुझे लगता है 2-4 दिन 5 दिन पुरानी है, लेकिन सुन लीजिए। वो एक पब्लिसिटी लेने का कोशिश करते हैं। ये फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है? ओवैसी जाए और हमास का साइड लेके वहाँ लड़े, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है? ओवैसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तो हम अभी जाओ गाजा में जाओ। यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद? या बिरयानी खा रहा है, कपड़ों को प्रेस कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। जहां के बाल बराबर काटने हो काटकर चेहरा चमका रहा है और रो रहा है इतने दिनों से जैसे अपना कोई गया है। ये किसी के सगे नहीं है। अब मैं इसी बिंदास बोल में अब प्रत्यक्ष ग्राउंड जीरो पर जाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको पोल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि मैंने ओबीसी के जो झूठ बताए, जिसकी संख्या शिशुपाल के भी ज्यादा है, पोल दिखा रहा हूं, पोल के लिए जरा दिखाइए। आपको लगता है कि ओबीसी को गिरफ्तार करना चाहिए हेट स्पीच के लिए, तो फिर आप पोल करिए। आज कार्यक्रम के मिड में ही मैं पोल दिखा रहा हूं, अंत में भी दिखाऊंगा। क्या ओबीसी को हेट स्पीच के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए? यह पूछे जाने पर कितने लोग कह रहे? 95%। देखो, जनतंत्र की बात करने वाला ओबीसी 95% हिंदुस्तानी कह रहे हैं। आगे चलते हैं। अब इस पूरे इजराइल और हमास के मोड़ में युद्ध में एक नया मोड़ भी आता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय देशों की भी भूमिका आ रही है। एक फोटो इजराइल के अधिकृत हैंडल से ट्वीट किया गया है और उसमें कहा गया है कि ईरान और आतंकवादी संगठन हमास के नेता मॉस्को अर्थात रशिया में पाए गए हैं। फोटो देखिए, ये सारे पहचाने जाने पहचाने नाम है वहां के, और ये सारे लोग हैं जो वहां पर गए हुए हैं मॉस्को में। फोटो ईरान में है, ईरान के और हमास के लोग हैं, और फोटो रशिया के अंदर है। इसका मतलब है कि ये वहां पर किस लिए गए हैं? भड़काने के लिए, रोकने के लिए, या क्या करने के लिए? ऐसे में रशिया को भी यह उत्तर अवश्य देना पड़ेगा कि क्या बंधकों को छुड़ाने में रशिया निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता? अब बिंदास सवाल लेते हैं। बिंदास सवाल में मैं आपको दिखाता हूं कि बिंदास सवाल में जो अब तक मैंने जितनी बातें कही उसकी प्रमुखता की 10 बातें। एक, ब्रिटेन ने अल्लाहू अकबर और जिहादी नारों पर हेट स्पीच की कार्रवाई की घोषणा की है, हमने क्यों नहीं की? हिंदुस्तान क्यों नहीं बता रहा है? देश की नीति और कुछ लोगों की नीति अलग कैसे हो सकती है? भारत में हो रहे हमास समर्थकों के हेट स्पीच पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? कहीं पर भी कोई केस रजिस्टर अभी तक क्यों नहीं हुआ? ओवैसी लगातार भड़काने के बयान दे रहा है, फिर भी कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई? मैं देश के सारे मुख्यमंत्रियों को कह रहा हूं, खास करके तेलंगाना को कह रहा हूं, ओवैसी हमास के आतंकवादियों द्वारा मारे गए इजराइल यूरोपियन के बारे में चुप क्यों है? ये क्यों नहीं बोल रहा है? अभी अभी मैंने पूछा था आगे, मानवीय अधिकार केवल गाजा के मुसलमानों के ही है क्या? इजराइल के ज्यूस के क्यों नहीं है? ओवैसी के भड़काने के कारण देश भर में दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या यह स्थिति पर सरकार नहीं मानती कि ऐसा हो रहा है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो यही कहते हैं। ओवैसी के भड़काने पर कितने लोग हमास की मदद के लिए आतंकवादी बनकर विदेश गए? इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसकी जांच की मांग करता हूं कि इसके कारण कितने लोग गए। जुम्मे की नमाज के बाद हमास समर्थन में निकले हुए जिहादी झुंड पर सभी पार्टियां चुप क्यों है? क्यों नहीं बोल रही है? मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूं कि इनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाए? गाजा के मुसलमानों के लिए सीना पीट रहे ओवैसी
मुस्लिम देश कतर द्वारा नेवी के पूर्व 9 अधिकारियों को मृत्युदंड दिए पर क्यों नहीं बोल रहा है? बोलना, तुम्हारा ही मजहबी भाईबंद है तो बोल। ओवैसी को खुली छूट देकर क्या हम भारत के अंदर हमास को तैयार करने का वातावरण नहीं बना रहे हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर तुम मुस्लिम देशों की बहुत यूनिटी की बात कर रहे थे ना, तो तुम्हारा अगर कुछ चलता है, थोड़ी बहुत औकात है, तो ओवैसी जो सेना के हमारे नेवी के 8 अधिकारियों को मृत्युदंड दिया गया है कतर में, तुम्हारी औकात दिखा। मैं देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का कौन मुसलमान कतर के विरुद्ध प्रदर्शन करता है। हमारे सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया है जो कि वहां और किसी को दिया नहीं जाता है। मैं विशेष बिंदास बोल इस पर अलग से करने वाला हूं, लेकिन भारत का एक मुसलमान का एक वीडियो भी मैंने अभी तक क्यों नहीं देखा जो ये कहता है कि कतर ने गलत किया है। हिंदुस्तान का नेवी का कोई अधिकारी कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, उस पर नहीं बोलेगा, बोलेगा तो केवल मुसलमानों पर बोलेगा। अगर 8 के 8 मुसलमान होते और हमारे नेपाल भाई ने अगर उसको गिरफ्तार किया होता, तब ओवैसी क्या करता? तब तो सीना पीटता, नेपाल को क्या गालियां देता। लेकिन ये कतर ने किया और पकड़े गए अधिकारी हिंदू है, इसलिए ओवैसी का मुंह बंद है। क्या कारण है इसके ऐसा होने का? कारणों पे भी नजर डालते हैं। आज का बिंदास हम पुराने फॉर्मेट पर लेकर आए हैं। कारण देखते हैं। कारण में पहला कारण आपके सामने, मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता अपने आप को साबित करने के लिए यह तिकड़म में लगा रहता है और इसको उसके लिए जो भी करना है उससे पीछे नहीं हटता है। कट्टरता बढ़ाने का लगातार चला एजेंडा ही इस बहाने और अधिक गर्म हो रहा है। तो ओवैसी का एजेंडा के लिए यह गर्म तवा है, रोटी सेक लो। कट्टरपंथियों में विदेशी आतंकवादियों के प्रति अपनापन की भावना लगातार बढ़ रही है। औरंगजेब हो या टीपू सुल्तान हो, जो लोग उनको अपना पुरखा मानते हैं वो हमास के आतंकवादियों तो अपना बाप मानेंगे। हमास के नाम पर दुनिया भर में चंदा एकत्र करने का सुअवसर है। ओवैसी और उसके चेले चपाटों के 1 और 2 नंबर के खातों में कितना पैसा आया है, यह भूमिका लेने के बाद जांच होनी चाहिए। कितना भी नंगा नाच करो, हिंदू कुछ करने वाला नहीं है, यह इसका विश्वास है। आप लोगों की चुप्पी यह इसका हौसला बढ़ाती है। परिणाम क्या होगा इस पे भी नजर डालते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो परिणाम होगा कि मुसलमानों का, पहला, मुसलमानों में कट्टरता और बढ़ती जाएगी, है ही और बढ़ती जाएगी, और हमास की तरह यहां पर भी वातावरण बनेगा। इजराइल का बदला हिंदुओं को मारकर लिया जाएगा। देखना, यह घटना जल्दी ही सामने आएगी, ऐसा होगा। अगला परिणाम, कई परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूं। कानून के प्रति भय समाप्त हो जाएगा। वैसे ही मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं डरते, हाँ इजराइल से डरते, लेकिन हिंदुस्तान के कानून से नहीं डरते। विश्व भर में कई जगह पर मुसलमानों और स्थानीय लोगों की लड़ाई चल रही है, जिसका मंच भारत में सज जाएगा। जहां दुनिया में मुसलमान आपस में कई लड़ रहे, तो भी यहां पर लड़ाई, ये मंच सजेगा, तमाशा चलेगा, नौटंकी चलेगी। ओवैसी का नंगा नाच बढ़ता ही जाएगा अगर यही इसको खुली छूट दी जाए। इसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। तेलंगाना के चुनाव में माहौल बन गया। ओवैसी के चले चपाटे भी उसी के रास्ते पर गली मोहल्ले में यही बात को दोहराएंगे जो ये भाग्यनगर में खड़ा होकर कह रहा है, ये हिंदुस्तान में इसके चले चपाटे खड़े होकर कहलाएंगे। विदेश में भारत की छवि दंगाई मुसलमानों के देश के रूप में स्थापित होगी। होनी देनी है क्या? नहीं, यह हिंदू राष्ट्र है और यही छवि दुनिया में जानी चाहिए। भय के वातावरण के कारण विदेशी निवेश नहीं आएगा, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिंदू प्रतिक्रिया देगा तो उस पर हेट स्पीच की कार्रवाई होगी, क्योंकि यह कानून ही हिंदुओं के लिए बना है। यह एक्चुअल जो कानून है ये इस्लाम फोबिया का कानून है, नाम हेट स्पीच का है। देश का माहौल खराब होता रहेगा जो कि पहले से हो चुका है। उपाय देखते हैं। परिणाम अगर समाप्त हो गए हो तो हम उपाय की तरफ चलते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। पहला उपाय, हेट स्पीच के मामले में ओवैसी को तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए, जेल के अंदर डाला जाए। हमास समर्थकों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जो भी होगा उठाओ,
आतंकवादी हमास समर्थकों पर कार्रवाई भविष्य के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि विदेश के मामलों में हिंदुस्तान में करोगे तो फिर देश के अंदर वातावरण खराब करने की घटनाओं को रोकने के लिए अलग कानून बनाना पड़ेगा। यह भी एक उपाय है। अगला उपाय, सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाए। और सरकारी नुकसान केवल संपत्ति का नहीं, समय का भी होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी होता है। यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना जरूरी है। अब मैं कुछ वहां के वीडियो आपको दिखाता हूं। इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है गाजा में। नया वीडियो है, इजराइल का अधिकृत है। हमने तय किया है कि हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीडियो नहीं दिखाएंगे जो रोने के लिए ओवैसी इस्तेमाल करता है, उसके चेले चपाटे इस्तेमाल करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष सरकारी वीडियो को। देखिए, यह इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन है। ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए कैसे निशाने बनाकर रात के अंधेरे में है। दूसरा, बॉम्बिंग इन गाजा, इजराइल की बॉम्बिंग इन गाजा दिखाइए जल्दी जल्दी। यह भी रात का वीडियो है। अब ये दिन का देखिए। आवाज ओवैसी जैसी लग रही है क्या? चलो, ओवैसी तो भाई कह रहा है। अब आपको दिखाता हूं कि आईडीएफ स्ट्राइक ऑन हमास। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों पर हमला किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये ठिकाना है और उसी खिड़की पर दागा गया है। छुपने का सहारा दोगे, बगल में सांपों को पालेगे तो कोई ना कोई डंडा चलाएगा और वो तुमको लगेगा। आयरन ड्रोम कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है इजराइल को, नया वीडियो आया है। ये देखिए, ये आयरन ड्रोम कैसे प्रोटेक्ट करता है इजराइल को। एक और नया वीडियो सामने आया है। ये जो ज्यादा कलर बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रहा है, वो उस मिसाइल को, रॉकेट को फोड़ने के बाद का वीडियो होता है। ये देखिए, ये गाड़ी का पीछा हो रहा है जिसके अंदर वो हमास वाला था, उसको मार गिराया है। बिल्कुल एक एक आदमी। और ये हवाई जहाज से, ध्यान रखना। ये देखिए, एयरक्राफ्ट से है, मतलब कोई ऐसे वैसे नहीं है अंधेरे में तीर मारने वाली बात। टेररिस्ट समुद्र के द्वारा आ रहे थे तो उनको कैसे ठोक दिया। समुद्र में के द्वारा आने वालों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। ये देखिए, समुद्र के अंदर से आ रहे थे लेकिन इन्होंने अंदर जाकर ठोक दिया। मैं आपको खतरनाक वीडियो खून के दिखा नहीं सकता, इसलिए इसको ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ है। लेकिन समुद्र के अंदर से आने वाले ओवैसी के भाषणों को सुनकर फिदायीन बनकर हमास की मदद में जाने वाले लोगों को कैसे इजराइल ठोक रहा है। देखिए, अब एक बड़ा आइडियल वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको दिखा रहा हूं कि इजरायली प्रिंसिपल जब इजरायली प्रिंसिपल सैनिक बनकर बंदूक लेकर देश के लिए लड़ने जा रहा था तो इजराइल के स्कूल के बच्चों ने तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया। देखिए, हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहिए। देखिए, ये बच्चे हैं स्कूल के, लेकिन स्कूल के बच्चे तालियां बजा रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल है, हाथ में चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को सिखाने वाला, अपने जीवन के एक्शन से सिखा रहा है, अपने कर्मों से सिखा रहा है, करके दिखा रहा है। खुद सैनिक बनकर देश के लिए लड़ने जा रहा है। ये जुनून है इजरायलियों के अंदर पैदा किया जाता है। हमारे शिक्षक को मतगणना के लिए भेजेंगे तो भी हमारे लोग अब कहते हैं कि भाई दूसरा काम दिया जाता है। हालांकि मैं जानता हूं हमारे ज्यादातर शिक्षकों को जब कहेंगे कि देश के लिए लड़ने के लिए जाना है तो ईमानदार और देशभक्त राष्ट्रप्रेमी तो अवश्य जाएंगे। इजराइल के रेसिडेंशियल एरिया पे चलने वाले रॉकेट का वीडियो भी इजराइल सरकार ने जारी किया है। ये देखिए, टावर और रेसिडेंशियल एरिया पर चलने वाले ये वीडियो है।
और आज का अंतिम वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि कल भी मैं आपके सामने शो लेकर आऊंगा। जल्दी करिए। अंतिम वीडियो है कि कैसे हेलीकॉप्टर पर भी वहां से देसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर पर कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रख के। अगला वीडियो, ये हेलीकॉप्टर पर कैसे हेलीकॉप्टर पर, ये देखिए हेलीकॉप्टर पर हमले किए जा रहे हैं। मतलब मदद लेकर आने वाले हेलीकॉप्टर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बोल लेते हैं। अब मैं कल बाकी आपको दिखाऊंगा। ओवैसी को गिरफ्तार करना चाहिए क्या? आपका क्या कहना है बताइए। याद रखिए, इसके छोटे भाई को, उस कार्टून को असदुद्दीन ओवैसी के हमने ही गिरफ्तार करवाया था। क्या हेट स्पीच के मामले में ओवैसी को गिरफ्तार करना चाहिए? यह पूछे जाने पर 99% लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को जेल के अंदर डालो। मोदी सरकार, अमित शाह जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री में दम है तो देखो, 99% लोग कह रहे ओवैसी को जेल के अंदर डालो। यह सुदर्शन का पोल है, दर्शकों की डिमांड है, हिंदुस्तानियों की डिमांड है और इस डिमांड पर काम होना जरूरी है। ओवैसी को छोड़ेंगे नहीं, उसके झूठ का पर्दाफाश किया है। ओवैसी, हमारी धार्मिक मान्यता है कि शिशुपाल के भी 100 झूठ और 100 पाप हो गए थे, सजा मिली थी। तुम तो 100 से ज्यादा पार कर चुके हो। 99% वोटिंग के साथ सजा तो मिलेगी, आज नहीं कल। आज के लिए इतना है। धन्यवाद। जय हिंद।